हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्मेरो। आई एम रविश और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्ब। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसका हेडिंग है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका बेसिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप इस वीडियो में वर्ब को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्ब होती क्या है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो डिफाइन करता है किसी चीज़ के होने को। यहाँ टू बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर्ड। इसको थोड़ा आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इज एम आर वॉज वर्ड, बेसिकली ये वर्ब का काम करते हैं। टू डू से मतलब है एक्शन वर्ड्स। एंड टू हैपन मतलब ऐसे एक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज जो खुद ब खुद होती है, जिनका कोई करने वाला नहीं होता, जैसे कि टू रेन, टू फॉल, etc। वेल, इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। पहले थोड़ा जान लेते हैं वर्ब के टाइप्स। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग और दूसरा है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है? अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, वो वर्ब हमेशा एक मेन वर्ब होगी। चलिए लेट्स गो विद एग्जांपल। माय फ्रेंड इज इन दिल्ली नाउ। अब इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है इज, सो ये एक मेन वर्ब है। बट अगर दो का पेयर आए, माय फ्रेंड इज ड्राइविंग अ कार, इस सेंटेंस को देखिएगा, इसमें एक एक्शन वर्ड है, एक्टिविटी जो किसी काम के होने को रिप्रेजेंट करता है, वो है ड्राइविंग, और उसके साथ में इज भी आया है। तो इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब है, इसको हम मेन वर्ब एंड इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले समझते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जो किसी मेन वर्ब को हेल्प करे, उसकी सेंस, उसका नेचर, उसका टाइम क्लियर करने में हेल्प करे। विद एग्जाम्पल प्लीज। इसी एग्जाम्पल को ऑलमोस्ट रिराइट करता हूं। माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग अ कार। दोनों सेंटेंसेस को देखिए, माई फ्रेंड इज ड्राइविंग अ कार, माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग अ कार। दोनों सेंटेंसेस में एक डिफरेंस है कि हमने इसमें इज का यूज किया है, सेकंड वन अनदर वन में हमने वॉज का यूज किया है। बाकी मेन वर्ब दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, सब्जेक्ट दोनों में सेम है। सिर्फ इज और वॉज ने इतना इफेक्ट किया सेंटेंस को कि ड्राइविंग का टाइम चेंज हो गया। बेसिकली मेन वर्ब का टाइम, अगर हम इज ड्राइविंग की बात करते हैं तो ड्राइविंग का टाइम प्रेजेंट है, अगर हम वॉज ड्राइविंग की बात करते हैं तो ड्राइविंग का टाइम पास्ट है। सो इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं कि इनका अपना इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता। बेसिकली ये हेल्प करती है मेन वर्ब को उसका टाइम, उसका नेचर क्लियर करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स लिमिटेड होती है और उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एज आई हैव मेंशन्ड, दो टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी से मतलब है इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, उनको मिला के हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और मॉडल्स मीन्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे वर्ड्स। बाकी और भी इनसे हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं, लाइक वुड बी, शुड बी को ऐड करके, हैव को ऐड करके। सो हेल्पिंग वर्ब्स का लेसन तो यही कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं मेन वर्ब की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि मेन वर्ब, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है तो वो हमेशा एक मेन वर्ब होगी।
बट अगर 2 आती हैं, कभी कभी हो सकता है 3 वर्ब्स भी आए। एग्जाम्पल, he called my name। इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, called, ये हमारी मेन वर्ब है। he tried hard, उसने जो काम किया है वो ट्राई किया है, एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बट अगला सेंटेंस है he tried to jump over the wall। he tried to jump over the wall। यहां देखिएगा, यहां 2 एक्टिविटीज हैं, ट्राई करना और जंप करना। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब्स आर लिमिटेड। जैसे मैंने बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शुड, मॉडल्स, वही आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। सो ये दोनों की दोनों हमारी मेन वर्ब है और दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी एक्शन वर्ड कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, दोनों मेन वर्ब हैं। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन वर्ब्स के टाइप्स अब समझेंगे। दोनों की दोनों मेन वर्ब्स होंगी इस सेंटेंस में। यहाँ एक मेन वर्ब है, इसमें कोल्ड मेन वर्ब है, ट्राइड मेन वर्ब है। थर्ड सेंटेंस में ट्राइड और जंप दोनों की दोनों मेन वर्ब्स हैं। सो लेट्स गो अहेड। Actually, main verbs are also, there are 2 types of main verbs. Type 1 is finite and another is non-finite. Well, ऐसा कुछ फिक्सेशन नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आनी है, 2 आनी है, 3 आनी है, कभी कभी 4 भी हो सकती है। सो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि एक सेंटेंस के अंदर 20 या 30 वर्ब्स आएंगी। सो यूजुअली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितनी वर्ब्स आनी एक सेंटेंस में चाहिए या आएंगी। 1, 2, 3 कितना भी नंबर हो सकता है। सबसे पहले मैंने मेंशन किया था, अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब आए वो हमेशा एक मेन वर्ब होगी। बट अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा मेन वर्ब हो, पहले बात करते हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब हो तो वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी एवरीथिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर एक ही एक्शन वर्ड है, वो है टोल्ड, मीन्स ये मेन वर्ब है हमारी। और मेन वर्ब के अंदर अब हमें देखना ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। अगर एक ही वर्ब है, नो डाउट वो हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होगी। बट अगर 2 वर्ब्स आए, फॉर एग्जाम्पल, he told me to go out। अब इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब हैं, एक told और दूसरा go। इनमें से एक वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब है, दोनों की दोनों मेन वर्ब है। फर्स्ट लेट मी क्लियर यू, ये भी मेन वर्ब है और go also, to go also, दिस इज मेन वर्ब। अब इसमें से ये फाइनाइट वर्ब है एंड टू गो इज नॉन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब है और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कैसे हम समझेंगे कि कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। सो प्लीज फोकस ऑन। मैं कुछ एग्जांपल्स राइट डाउन करता हूं। आई इरेज दिस।
जी, प्लीज अंडरस्टैंड, लुक एट द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज आई वांट टू. वांट एंड स्पीक, टू वर्ब्स आर देयर. तीनों के तीनों एग्जांपल में मैंने सेम वर्ब्स को लिया है. अब दोनों के दोनों जो वर्ब्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, दोनों की दोनों हमारी मेन वर्ब्स हैं. अब इनमें से एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है. फाइनाइट कौन सी होगी? जो बेसिकली जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, चेंज होगी, वो फाइनाइट. और जो इंडिपेंडेंट काम करेगी दैट इज नॉन फाइनाइट. सी, अगर इस सेंटेंस को हम देखें, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, शी वॉन्ट्स टू. जब हमने शी को यूज किया सब्जेक्ट, तो हमने वॉन्ट्स को यूज किया बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है. आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, शी के साथ हम एसोरियस फॉर्म यूज करते हैं. सो शी वॉन्ट्स एंड आई वॉन्ट. बट अगर हम स्पीक को देखें, स्पीक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है. सो बेसिकली जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब. और जो अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करेगी, टेंस का, सब्जेक्ट का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमने इसको पास्ट टेंस में डील किया, आई वॉन्टेड यूज किया, बट हमने स्पीक की कोई फॉर्म चेंज नहीं की. सो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है एंड दिस वन इज आर नॉन फाइनाइट वर्ब. आई होप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा. एक और एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं आपको. He was trying. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he was trying. वॉज हेल्पिंग वर्ब है, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है. ट्राई दोनों सेंटेंसेस में ट्राई मेन वर्ब है. फाइंड दोनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब है. सो दो इसके अंदर मेन वर्ब्स हैं. एक वर्ब ट्राई यहाँ फाइनाइट वर्ब है और फाइंड यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है. कैसे आप देखेंगे, ही वॉज ट्राइंग, जैसे ही टेंस में चेंज आया, ट्राई की फॉर्म में चेंज आया. हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो फॉर्म आएगी वो हमेशा फाइनाइट होगी और जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू. नॉर्मली टेंस के हिसाब से चलेगी, सब्जेक्ट के क्लोज वाली जो वर्ब होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी और जो दूर वाली वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी नॉन फाइनाइट वर्ब को छोड़ देते हैं. वी टॉक अबाउट फाइनाइट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. One is called transitive, second is called intransitive, and the third one is linking. सबसे पहले लिंकिंग की बात करते हैं. लिंकिंग मीन्स बेसिकली इज एम आर वॉज वर्ब. जब वो मेन वर्ब का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब ना हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड स्टूडेंट. अब इस सेंटेंस के अंदर कोई और मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं. एक ही वर्ब है हमारी, और अगर एक ही वर्ब होती है तो वो हमेशा होती है मेन वर्ब, और अगर एक ही मेन वर्ब होती है तो वो हमेशा होती है फाइनाइट वर्ब.
अब फाइनाइट वर्ब के अंदर जब किसी एक्शन का होना रिप्रेजेंट नहीं करता हो, इज एम आर वोज वर्ब बेसिकली, इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। बेसिकली टू इज एम आर वोज वर्ब हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ये क्या काम करती है, जो सब्जेक्ट होता है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती है। एक्टिविटी तो उसमें कुछ है नहीं, एक्शन तो उसमें होता नहीं है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसको लिंक करती है उसके कॉम्प्लीमेंट से। बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कुछ भी होता है, हो सकता है सब्जेक्ट कोई लिविंग, कोई नॉन लिविंग, मोबाइल की बात कर सकते हैं, घर की बात कर सकते हैं, किसी सिचुएशन की बात कर सकते हैं, किसी पर्सन की बात कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से, उसके बारे में कोई अच्छी बुरी, उसके साइज के, लोकेशन के, शेप के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करती है। सो इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। मीन्स इसमें यू विल काउंट जस्ट लाइक इज एम आर, now to understand what is transitive and intransitive, let's take some verbs first. For example, eat, play, sit, sleep. मैंने 4 वर्ब्स को पिक किया है। लेट मी क्लियर यू हियर, यहाँ आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ नहीं आएंगी। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो एक्सेप्ट करती है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है व्हाट प्लस वर्ब। अगर आपको देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो वर्ब से पहले व्हाट यूज करके देखिए। और इनडायरेक्ट मीन्स हुम प्लस वर्ब। व्हाट प्लस वर्ब मतलब कोई नॉन लिविंग होगा, हुम प्लस वर्ब मीन्स कोई लिविंग होगा। अगर कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है तो वो ट्रांजिटिव है। अगर कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती वो इंट्रांजिटिव है। अब कैसे इसको एक बार समझते हैं। ऑब्जेक्ट, आई होप आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप नहीं पहचान पाएंगे। सी, लेट्स टॉक अबाउट ईट। ईट अगर एक एक्शन वर्ड है, ईट अगर कोई एक्टिविटी है तो किसी इंसान को तो ईट करेगा नहीं, बेसिकली विल ईट समथिंग। सो कुछ ना कुछ तो खाएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको वो खाएगा। प्ले, अगर नहीं खेलना एक एक्शन वर्ड है, बेसिकली कुछ ना कुछ तो खेलेगा, कोई स्पोर्ट्स तो क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स ये दोनों वर्ब्स ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं। बट अगर हम सिट की बात करेंगे, बैठने की जगह हो सकती है, बैठने का टाइम हो सकता है, पर बैठने का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या सिट करेगा, किसे सिट करेगा, कोई सेंस नहीं आएगी। सोने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या सोएगा, किसे सोएगा, कोई सेंस नहीं आएगी। सोने की जगह हो सकती है, सोने का टाइम हो सकता है, सोने का शेड्यूल हो सकता है, वो सब एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैं एग्जांपल लिखता हूं, आई एम playing, I am playing cricket। सी, इस सेंटेंस के अंदर प्लेइंग जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर आई वी मैंने लिखा है मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सो व्हाट एम आई प्लेइंग, क्या खेल रहा हूं मैं, क्रिकेट, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो इस सेंटेंस के अंदर प्लेइंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है।
मीन्स सेम वर्ब ये इंट्रांजिटिव का काम कर रही है, सेम वर्ब ये ट्रांजिटिव का काम कर रही है। मीन्स ये सेंटेंस बाय सेंटेंस आप देख सकते हैं, अगर उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है उसके साथ में ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको आप इंट्रांजिटिव बोलेंगे। बट बेसिकली अगर हम उसको देखेंगे दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब उसको वो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती है इंडिपेंडेंटली इफ यू सी ओनली। बट कुछ वर्ब लाइक शी इज डांसिंग, डांसिंग एक ऐसी वर्ब है जो किसी ऑब्जेक्ट को कभी आप यूज करके देखेंगे, लाइक व्हाट डांस कोई सेंस नहीं बनेगी, whom डांस कोई सेंस नहीं बनेगी। सो बेसिकली ना इसके साथ कभी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ना इसके साथ कभी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट डांस वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, कोई एडवर्ब एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक शी इज डांसिंग ऑन द रोड, ऑन द स्टेज, एनीवेयर एल्स, सो वो एडवर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई होप द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव क्लियर टू यू। वेल, इसके अलावा नॉन फाइनाइट सेक्शन मैं इस वीडियो को 3 सेक्शन में बनाऊंगा। दिस वाज द पार्ट 1, नाउ आई विल मूव टू पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दिन। So because the length of the video will be very much, so I stop this video here, I end this video here and wish you all the best.